मायावती के ट्रम्प कार्ड की काट या कुछ और है सपा का इरादा? सपा को क्या मायावती के प्रत्याशियों से है डर? क्या मायावती के डर से सपा बदल रही है प्रत्याशी? मायावती ने क्या अखिलेश के लिए खड़ी कर दी है बड़ी मुसीबत? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से नामांकन के बाद सांसद एसटी हसन का टिकट भी काट दिया है। मुस्लिम बहुल मुरादाबाद लोकसभा सीट से रुचि वीरा को उम्मीदवार बना दिया गया है। अब पार्टी ने मेरठ सीट से गुर्जर कार्ड चल दिया है और सपा ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामानंद सागर के सीरियल रामायण में राम अरुण गोविल के सामने अतुल प्रधान को उतार दिया है। मेरठ में मुस्लिम समाज की आबादी प्रभावशाली है। पहले मुरादाबाद और अब मेरठ। सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम समाज की बहुलता वाली सीटों पर अखिलेश यादव मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से क्यों हिचक रहे हैं। इधर सपा की आक्रामक मुस्लिम पॉलिटिक्स सपा की एक हिचक के लिए सबसे बड़ा वजह मायावती की अगुवाई वाली बसपा की आक्रामक मुस्लिम पॉलिटिक्स को बताया जा रहा है। मायावती की पार्टी यूपी के हुए कुछ चुनाव के समय से ही दलित के साथ मुस्लिम का समीकरण सेट कर वोटों का नया गणित गढ़ने की राजनीति पर काम कर रही है। इसकी छाप लोकसभा चुनाव के लिए बसपा उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी नजर आई है। बसपा की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था, जिसमें 7 मुस्लिम उम्मीदवार थे। अब अगर मुस्लिम बहुल सीट पर बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार के सामने सपा भी अपने इसी वर्ग के उम्मीदवार को उतार दे तो एक खतरा वोट बंटवारे का भी है और सपा नेताओं को लगता है कि बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने अखिलेश ने भी इसी समाज के उम्मीदवार को उतार दिया तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को तो तुरंत मिल जाएगा। तो बसपा ने मुरादाबाद सीट से इरफान सैफी को मैदान में उतार दिया है। इससे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि सैफी अगर कुछ मुस्लिम वोट सपा के पाले में ला पाते हैं तो उसका नुकसान की भरपाई की जाए और सपा को अपने कोर वोटर से हटकर एक बफर वोट बैंक की जरूरत होगी और मुरादाबाद में रुचि वीरा की उम्मीदवारी उसी बफर वोट बैंक की तलाश में जुड़ी बताई जा रही है। वोटों का ध्रुवीकरण करने की रणनीति सपा के लिए एक चिंता और वोटों का ध्रुवीकरण भी है और बीजेपी ने मेरठ सीट से टीवी सीरियल के राम अरुण गोविल को टिकट दे दिया है और मेरठ ऐसी सीट है जहां पे करीब 23% मुस्लिम वोटर हैं और इस सीट से 2019 में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने उसके सामने सपा बसपा के गठबंधन में हाजी मोहम्मद याकूब को उम्मीदवार बनाया गया था और बीजेपी के राजेंद्र 5000 से भी कम वोटों से अंतर से जीत गए थे। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण और उसमें रामलला के विराजमान होने के बाद से हो रहे इस चुनाव में जब बीजेपी ने भी टीवी के राम को उतारा तो विपक्ष में पशुपेश में डाल दिया। राम मंदिर और टीवी के राम के सहारे वे अपनी चुनावी नैया पार लगाने की जुगत में जुटी हुई बीजेपी की रणनीति भाप सपा ने भी अपनी रणनीति बदल ली है और सपा नेताओं को भी इस किसी मुस्लिम चेहरे पर दाव लगाने की स्थिति में वोटों का ध्रुवीकरण होने की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सपा ने ध्रुवीकरण की आशंका से कम करने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट पर दाव लगाने से परहेज कर दिया। तो सपा को लगता है कि यादव और मुस्लिम उसके वोटर हैं ही, तो इसके अलावा वह तीसरी जाति से उम्मीदवार दिया जाए जो प्रभावशाली भी होगा, जो जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। वजह यह भी है कि सपा में मेरठ हापुड़ सीट से गुर्जर समाज से आने वाले अतुल प्रधान के रूप में एक चेहरा दिया है।